नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कल शाम से जब से नोटिस आया लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, इतने मैसेज और कॉल के जवाब नहीं दे सकता। रात को 2-2 बजे तक कॉल और मैसेज आए हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। और कमीशन ने कितना बड़ा खेल किया है, ठीक है। कमीशन मानने को क्यों तैयार नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। कल नोटिस आया भाई, पब्लिक नोटिस। ये देखिए आप, मैं इसको अच्छे से जूम कर देता हूँ। द कमीशन हैड गिवन लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, कमीशन ने दी थी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क को छोड़ने के लिए 27/7/2000 यानी 27 जुलाई को, ठीक है। 2 दिन का टाइम दिया था, 29, ठीक है। रिवाइज कट ऑफ जो है 56 ग्रुप की, वो उन्होंने पब्लिश की है। रिवाइज कट ऑफ मैं बता देता हूँ क्या है। जो कॉमन कैटेगरी की कट ऑफ है, कॉमन मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन कॉमन थी, उनकी कोई कट ऑफ रिवाइज नहीं हुई है, ठीक है। जनरल की 65 की 65 पे है, एससी की 61 की 61 पे है, बीसीए की 65 पे है, बीसीबी की 65, ईडब्ल्यूएस की 65। एक काम किया इन्होंने, ईएसएम और जो डीईएसएम वाला जो मामला था उसको सोल्व किया है। और मैं उन यूट्यूबरों से और उन चाटुकारों से पूछना चाहता हूँ जो पानी मार रहे थे कमीशन का जिस दिन ये नोटिस आया था 25 वाला, क्या कह रहे थे वो। उनसे तुम एक एक बच्चा मेरा भाई बहन जाके पूछना वो क्या कह रहे थे जिस दिन 25 तारीख को नोटिस आया था। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है कमीशन, तुम्हारा तो उंगली उठाने का काम है। ये आवाज़ हमने उठाई, जितने जिनका भी जमीर जिंदा था, ये आवाज़ उठाई। 6 दिन के बाद इस चीज़ का सोल्यूशन होता है। ईएसएम और डीईएसएम वालों को हाईकोर्ट में केस करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ये काम करवाने के लिए। शर्म की बात है कमीशन के लिए, लानत है कमीशन पर कि ये जब निकालता है जब वो आपके पंचकूला जा चुके हैं सारे बच्चे इकट्ठे होके, उन्होंने अपने पैसे लगा लिए घर से और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस किया, तब जाके उन्होंने ये किया है। वो चाहते ये हैं कि हमारी गलती तुम कोर्ट में जाओ बता के और कोर्ट के आगे हम बोले बन जाएं। जैसे ही तुम कोर्ट में जाओ और हम तुम्हारी जो समाज समस्या है उसको सोल्व कर दे अगले ही दिन, ये इनकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये हमारे साथ तो नहीं इंसाफी करे, 6 दिन बाद ये की। मैं उन पूछना चाहता हूँ उनको जो पानी मारते हैं ना कमीशन को, अगर कमीशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, तुम तो चाहते थे कि ये पेपर हो जाए, ये तो अब 6 दिन के बाद कमीशन ने गलती क्यों सुधारी है। गलती थी तभी तो सुधारी है ना कमीशन ने। अगर गलती ना होती तो तुम तो कह रहे थे पेपर करवा लो, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। एक चीज़ का समाधान हुआ है, ईएसएम की जो कट ऑफ है वो अब इन्होंने ढंग से लगा दी है, ठीक है। उसके अलावा जो 5 कैटेगरीज है, कैटेगरी नंबर 341, कैटेगरी नंबर 342, 47, 53 और 363, इनकी अलग कट ऑफ लगाई है। बाकी जो ग्रुप नंबर 56 में 24 कैटेगरी थी उनकी कट ऑफ नहीं लगाई। उनकी कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग सभी बच्चे पूछ रहे हैं, इस कैटेगरी कट ऑफ नहीं आई। इन 5, ध्यान से सुन लो फिर, इस नोटिस के अनुसार बता रहा हूँ मैं, नहीं खुद की नहीं बता रहा हूँ, उस नोटिस के अनुसार इन 5 कैटेगरीज को छोड़ के अब इन्होंने लिखा हुआ नीचे, वो बता देता हूँ। इन 5 कैटेगरी को छोड़ के अपलोडेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर दिस ग्रुप सेल बी, अभी अपलोड हो जाएगी कैंडिडेट के कॉलम की लिस्ट। उसके बाद द कैटेगरी वाइज कट ऑफ इज हायर देन द ग्रुप कट ऑफ। जो ग्रुप की कट ऑफ है, ग्रुप नंबर 56 की मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, उसकी जो कैटेगरी है उसके अंदर उसकी कट ऑफ हायर है। बीइंग यूनिक कैंडिडेट इन द ग्रुप, इसमें वो यूनिक कैंडिडेट हैं। कट ऑफ अदर देन ग्रुप, कट ऑफ अदर देन ग्रुप इज मेंशन ओनली फॉर दूस कैटेगरीज, इसमें सिर्फ वो कट ऑफ बताई हुई है जो लोअर है, ग्रुप कट ऑफ से कम है। यानी इन्होंने ग्रुप की कट ऑफ क्या लगाई हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे एससी की 61 लगाई हुई है। अगर इससे कम है 61 से कोई एससी की किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की, तो वो इन्होंने इस नोटिस में बताई हुई है। इससे जो ऊपर है, ठीक है, वो इन्होंने इस नोटिस में नहीं बताई हुई। मेरा सवाल ये है क्यों नहीं बताई, जब आपने इनकी बता दी। अगर वो हायर है, वो 70 है, वो 72 है, वो 75 है या वो 60 से कम है, आपने क्यों नहीं बताई। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना बताने का। टाइम जब होगा जब आप शांति रखोगे, शांति तो रखनी नहीं है। शांति तो ये है कि आपको तो बस जल्द से जल्द इतनी गलतियों के साथ पेपर लेना। ये तो भला हो बच्चों का जिन्होंने आवाज़ उठा दी इतनी गड़बड़ के बावजूद। ये तो 6 दिन से लगातार वीडियो बना रहे हैं, 7 दिन से, तब जाके ये मामला सुलझ गया, नहीं तो ये पेपर ले लेते। देख लो अब तुम कितने उच्च लेवल के, ये मतलब इनको बोलना कितना बड़ा दिमाग है इनके अंदर, कितने उच्च लेवल के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा, अब मैंने समझा दिया कट ऑफ जिनकी हायर है, यानी जो स्पेसिफिक कैटेगरी कट ऑफ हायर है वो इन्होंने नहीं बताई। ये मतलब कौन सा कमीशन है जो ये कह के टाल देता है कि जिनकी कट ऑफ हायर है जी हम उनकी नहीं बता रहे।
इस ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालात में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आप, इन्होंने खुद मानना है कि स्पेशल योग्यता वालों की कट ऑफ 80 तक गई है, मगर सामान्य योग्यता की कट ऑफ 65 है। अखबार में तुम बता देते हो कि उनकी कट ऑफ 80 तक गई है, तो वो कौन सी कैटेगरी है? पूरा हरियाणा के बच्चे जानना चाहते हैं जिन्होंने रखी है। ये देखिए स्पेशल योग्यता की कट ऑफ 80 है, तो वो बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने नोटिस में क्यों नहीं बताया कि किस कैटेगरी की कट ऑफ 80 है। आपसे हरियाणा का भाई और बहन और युवा पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी कट ऑफ 80 है, कौन सी स्पेशल कैटेगरी की। बच्चों को तो बताओ, अखबार में आपने 80 लिख दी, इससे लिखने से काम थोड़ी चलेगा। अब मैं आपको वो कैटेगरीज बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना भाई इस वीडियो को, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन से, कमीशन से, उन बच्चों से। कैटेगरी नंबर 317 नोट कर लेना, असिस्टेंट की पोस्ट है, 5 साल का क्लैरिकल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसकी कट ऑफ कितनी गई वो बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसकी 80 गई है, इसकी 40 गई है, इसकी 50 गई है, आपको बतानी पड़ेगी। इसकी कैटेगरी कट ऑफ नहीं बताई है भाई। कैटेगरी नंबर 318 फिर असिस्टेंट की पोस्ट है, एक्सपीरियंस वही क्लैरिकल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का, इसकी भी कट ऑफ नहीं बताई। सिर्फ अखबार में लिख दिया कि इनकी कट ऑफ तो बहुत, मतलब या नोटिस में लिख दिया कि इनकी कट ऑफ तो 65 से ऊपर गई है या 61 से ऊपर गई है। बच्चा कैसे माने कि इनकी कट ऑफ कितनी गई है जब तक आप नोटिस नहीं निकालोगे? जब आपने इतने नोटिस निकाल दिए तब आपने वो नोटिस क्यों नहीं निकाले? ठीक है, आप किस चीज़ से बचना चाहते हो, किस चीज़ का आपको डर है? उसके बाद एक कैटेगरी को बता रहा हूँ भाई, कंपनी कमांडर की पोस्ट है भाई, कैटेगरी नंबर 325। इसमें एनसीसी या फिर आपके पास होमगार्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही बच्चे इसमें एलिजिबल थे। इसकी भी कट ऑफ अलग से नहीं बताई है, ठीक है। कैटेगरी नंबर 326 डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ग्रेजुएट के साथ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करना चाहिए। मैं हरियाणा के कमीशन से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चे थे जिनके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स था, आपने कट ऑफ क्यों नहीं बताई? आप क्यों छुपा रहे हो कट ऑफ? उसके बाद है भाई कट ऑफ अगली कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 329 हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें आपको हिंदी ऑनर्स या संस्कृत ऑनर्स चाहिए। अब आप खुद अंदाजा लगा लो हरियाणा में कितने बच्चे हिंदी ऑनर्स के होंगे या संस्कृत ऑनर्स के होंगे, ठीक है। तो उनकी स्पेसिफिक कट ऑफ क्यों नहीं बताई? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उस बच्चे का पेटा कैसे भरेगा जिसके 78 नंबर है? आपने तो बता दिया अखबार में 80 कट ऑफ है। उस बच्चे का पेटा कैसे भरेगा जिसके 78 मार्क्स हैं, जिसके 77 नंबर हैं, जिसके 75 नंबर है? वो बच्चा कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा? जब आपने इतनी नोटिस, ये नोटिस निकाले हैं सभी के, तो आप सीधे सीधे सभी कैटेगरी की 26 कैटेगरीज की और बता देते कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ है, और ये तो बतानी पड़ेगी, ऑलरेडी कोर्ट में केस है। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 331 इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। इसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आपको सब्जेक्ट चाहिए। अब ये बच्चे छाटे होंगे ना आपने, तो इसकी कट ऑफ बताओ। कैटेगरी नंबर 332 है भाई, असिस्टेंट की पोस्ट है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ बीए के साथ। कैटेगरी नंबर 333 है, लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसमें सोशल वेलफेयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, ना इसकी कट ऑफ लगाई। अब बताता हूं भाई कैटेगरी नंबर 336 पी कैट विद लेजर प्रिंटर है। पी कैट में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो कितने मिलेंगे पी कैट लेजर वाले? उसके बाद भाई प्लाटून कमांडर है, कैटेगरी नंबर 337। आपका एनसीसी और होमगार्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, बताओ। इसकी तो अलग कट ऑफ बतानी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है आपका भाई कैटेगरी नंबर, ये देखिए प्रूफ रीडर की आपकी है कैटेगरी नंबर 338, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रीडर की पोस्ट है आपकी कैटेगरी नंबर 343, इसकी भी नहीं बताई, ठीक है। सारी मैं आपको पोस्ट बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, 1% का भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो कट ऑफ बताई है 300 कैटेगरी नंबर 341 की इन्होंने कट ऑफ बताई है, वो आपकी प्रूफ रीडर उर्दू की, ठीक है, वो बता दी इन्होंने। कैटेगरी नंबर 342 प्रूफ रीडर पंजाबी की, उसकी कट ऑफ बता दी इन्होंने। ये 2 कट ऑफ इन्होंने बता दिए, 341 और 342 की। प्रूफ रीडर इंग्लिश कैटेगरी नंबर 339, प्रूफ रीडर हिंदी 340, इनकी आपने कट ऑफ नहीं बताई। जब प्रूफ रीडर आपने उर्दू की और पंजाबी की कट ऑफ बता दी, तो कैटेगरी नंबर 339 और 340 की प्रूफ रीडर इंग्लिश और हिंदी की आपने कट ऑफ नहीं बताई। मतलब ये किस प्रकार का ये खेल आप खेलना चाह रहे हो? 2 प्रूफ रीडर की आपने बता दिया और 2 प्रूफ रीडर की आपने बताई नहीं। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान से समझ लेना। आपको हरियाणा में ये पॉइंट कोई नहीं समझाने वाला, कोई भी यूट्यूब पे आके आपको ये नहीं बताएगा। मैं साथ में वो भी बता रहा हूँ जो कमीशन ने कट ऑफ बताई है। सुपरवाइजर की एक पोस्ट है कैटेगरी नंबर 351, इसकी कमीशन ने कट ऑफ बता दी। जब कैटेगरी नंबर 351 के सुपरवाइजर की आपने कट ऑफ बता दी, तो आपने फीमेल सुपरवाइजर की कट ऑफ क्यों नहीं बताई? कैटेगरी नंबर 352, अरे उसमें तो फीमेल है, कम से कम फीमेल की तो बता देते।
कैटेगरी नंबर 352 की फीमेल सुपरवाइजर की कट ऑफ नहीं बताई कमीशन ने, उसमें तो फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट भी नहीं है उसमें तो। उसके बाद इन्होंने कैटेगरी नंबर 347 की कट ऑफ बताई है, और वो पोस्ट का नाम है सोशल वर्कर, जिसमें आपको डिप्लोमा चाहिए सोशल वर्कर में, इसकी कट ऑफ भी कमीशन ने बता दी है। लेकिन इसके साथ लेबर इंस्पेक्टर की कट ऑफ नहीं बताई इन्होंने, जिसमें सोशल वर्कर का डिप्लोमा या डिग्री मांगी हुई है। अब इनसे कौन पूछे जाके आपने क्यों नहीं बताई। उसके बाद है स्टोर कीपर, कैटेगरी नंबर 348 स्टोर कीपर है, कैटेगरी नंबर 349 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, आपने इनकी कट ऑफ क्यों नहीं बताई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी कट ऑफ सबकी सेम लगे, सबकी कट ऑफ अलग अलग मिलेगी, किसी की 75 मिलेगी, किसी की 76, किसी की 40 मिलेगी, किसी की 50। जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा बच्चों को। उसके बाद देखिए भाई तहसील वेलफेयर ऑफिसर, कैटेगरी नंबर 354 सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, आपके पास बीए में सब्जेक्ट होने चाहिए, वही बच्चे एलिजिबल है। अब ये तो स्पेशल की भी स्पेशल कट ऑफ है, इनकी तो आपको बिल्कुल अलग बतानी पड़ेगी, आप क्यों नहीं बता रहे हो। आपने खाना पूर्ति करने के लिए 5 कैटेगरी की कट ऑफ बता दी, बस तुमको लगा कि हरियाणा का बच्चा शांत हो जाएगा। तुम इतना मतलब इतने करप्ट और इतने कैसे हो सकते हो, इतने बेईमान। उसके बाद है भाई ये देखिए कैटेगरी नंबर है आपकी 361 टूरिस्ट ऑफिसर की, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब पहली बात तो टूरिस्ट ऑफिसर का एक्सपीरियंस कौन लेके आएगा, मुझे ये बता दो भाई, कौन कहाँ से मिलेगा 3 साल का टूरिस्ट ऑफिसर का एक्सपीरियंस। फिर भी इन्होंने इस कैटेगरी की अलग कट ऑफ नहीं लगाई, कमाल की बात है भाई। उसके बाद है भाई कैटेगरी नंबर 359 फील्ड असिस्टेंट की, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 5 साल का, इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है कैटेगरी नंबर 360 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इनकी कट ऑफ अलग बतानी पड़ेगी। पहली बात तो इनकी क्वालिफिकेशन अलग है, दूसरी बात इनमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, आप इनकी कट ऑफ एक नहीं लगा सकते हो। उसके बाद है भाई कानून गो की पोस्ट, ठीक है, कानून गो की जो पोस्ट है उसमें आप देख सकते हो, उसमें तो आप जो जिस बंदे ने जो पटवारी का एक्सपीरियंस जो पहले ही पटवारी लगा हुआ है उसकी आपको कट ऑफ बतानी पड़ेगी। इसमें तो जनरल जो स्पेशल जो सिंपल बच्चा है वो तो एलिजिबल भी नहीं है कैटेगरी नंबर 367 कानून गो में, फिर भी आपने इसकी कट ऑफ नहीं बताई। उसके बाद कैटेगरी नंबर 372 जूनियर प्रोग्रामर की है, इसमें पीजी में डिप्लोमा चाहिए आपको 1 साल का। कहाँ से आएगा पीजी का एक डिप्लोमा, क्यों नहीं बता रहे हो आप कट ऑफ। कट ऑफ इन्होंने बताई है कैटेगरी नंबर 363 की हेल्थ एजुकेटर की, इसमें डिप्लोमा चाहिए आपको हेल्थ साइंस में, ठीक है। तो 5 कैटेगरी कट ऑफ बताइए, बाकी जो लेबर इंस्पेक्टर में डिप्लोमा चाहिए कैटेगरी नंबर 378, कैटेगरी नंबर 370 कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटेगरी नंबर 371 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अब मैं उन यूट्यूबरों से पूछना चाहता हूँ या उनसे पूछना चाहता हूँ जो कमीशन की तरफदारी करते हैं, इतनी कैटेगरी की इतनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, उसके बावजूद इनकी कट ऑफ ना बताना किस तरफ इशारा करता है। मुझे एक बात बता दो, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है, जब आपने अखबार में आप बता सकते हो कि कट ऑफ 80 गई है, बाकी आप अलग कट ऑफ नहीं लगा सकती है, तो शर्म की बात है। करोड़ों करोड़ों रुपए का आपके पास बजट आता है, ठीक है। मैंने यही बात लिखी है कि हर कैटेगरी की कट ऑफ सेम जा ही नहीं सकती किसी भी हालात में। न्यूज़पेपर में 80 बता रहे हैं, नोटिस में कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी सबकी कट ऑफ अलग अलग लगेगी। मैंने हर कैटेगरी को मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसकी कैटेगरी नंबर और उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ बता दिए। अब आप समझदार बच्चे हो, आपको इतने इससे ज़्यादा डिटेल में क्या बताऊं, और भाई इससे ज़्यादा मैं आपकी क्या आवाज़ उठाऊं, आप बता दो भाई मेरे को। ये देख लो भाई, 2 दिन में 6270 कैंडिडेट ने अंक छोड़े, 500 बार हुए और कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम की सेम कट ऑफ है। लानत है कमीशन पर। अब 2 दिन में ये 6270 लोगों ने छोड़े, उनके पास डर था तभी तो छोड़े उनको। इसका मतलब साफ है कि अभी भी बहुत ज़्यादा, कम से कम 60% नंबर अभी भी फर्जी क्लेम कर रखे हैं जो बच्चे छोड़ नहीं गए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई एक कट ऑफ, एक चैट आपकी वो हो रही है, क्या नाम है, यूट्यूब पे किसी चैनल ने उस चैट की वीडियो बनाई और वो चैट ऐसा कहा जा रहा है कि वो चेयरमैन की है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस चैट में चेयरमैन ने ये कहा है कि पहले ही हमने बहुत ज़्यादा बच्चे ले रखे हैं, ठीक है, हम कट ऑफ डाउन कैसे करें जब हमने पहले ही बहुत ज़्यादा बच्चे ले रखे हैं। ये उस चैट में कहा गया है, ना तो मैं इस चैट की पुष्टि करता हूँ, ठीक है, कि वो सच है या झूठ है, ठीक है। बाकी आप अपने समझदार को देख लेना कि वो चैट सच है या झूठ है। अब दूसरी बात मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, इन्होंने जो EWS के 12 गुना कैंडिडेट लिए थे और BCB के 10 गुना कैंडिडेट लिए थे, इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी उस रूल की, ठीक है। इन्होंने वो रूल आपका चेंज नहीं किया, मतलब ना तो इन्होंने नोटिस निकाला कि हमने कौन सा रिजर्वेशन फॉलो किया है, ठीक है। BCA के बच्चों ने क्या खोट किया भाई, वो उनकी 65 पे है,
BCB के बच्चों ने क्या उसने SC के बच्चों ने क्या कोट किया 81 है, जनरल के बच्चों ने क्या कोट किया, इन तीनों कैटेगरी के बच्चे 4 गुना है मात्र। इन बच्चों ने क्या कोट किया हरियाणा का, आपसे इन कैटेगरी के बच्चे स्पेशल आपसे पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला लगाया आपने, एग्जाम होलेगा आप 5-6 तारीख को तब बताओगे क्या वो रिजर्वेशन फॉर्मूला। मतलब शर्म की बात है, इतनी बड़ी गलती इन्होंने नहीं सुधारी, और इससे तो यही प्रतीत होता है ये गलती सुधारने भी नहीं वाली। उससे बड़ी गलती जिन पे इन्होंने कल कोई समाधान नहीं किया वो गलती है आपकी ग्रुप नंबर 56 में 32,000 कैंडिडेट एज इट इज़ एज ग्रुप 57 में रिपीट होंगे। 27,000 कैंडिडेट, लगभग 95 से लेकर 100% तक वो कैंडिडेट क्या होंगे आपके रिपीट होंगे। जब ये सारे के सारे ग्रेजुएट वालों ने +2 कर रखी है तो ये तो 100% रिपीटेशन हो गया, ये तो सरासर जो केस NTPC वाला हो गया। आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोच रहे हो या सोचना क्यों नहीं चाहते हो। उससे बड़ा मामला लगभग 60 से 70% बच्चों ने अभी भी फर्जी नंबर क्लेम कर रखे हैं। हमने लगातार 3 दिन से आपको समझाने का प्रयास कर लिया, जब तक आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करोगे 10-15 दिन का टाइम लगेगा। आप पेपर लेने पे क्यों तुले हुए हो। इसमें वही बच्चे नौकरी लगेंगे या वही बच्चों की सीट खराब होगी जिन्होंने मेहनत की है। आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। जो बच्चे जिन बच्चों ने नंबर क्लेम किए उनका वो फर्जी होंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं आएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो उनकी जगह जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको आप ऑटोमेटिक उठा लीजिए। आपको क्वालिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी अच्छी सलाह दे दी आपको, इसमें आपका 10 से 15 दिन लगेंगे। लेकिन आपको क्या, हमको ये है कि हमको तो जो बच्चे गड़बड़ कर रखी, जिन बच्चों ने फर्जी नंबर ले रखे हैं, हमको तो उन बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। बताओ भाई, अब उस चीज़ का क्या इलाज करें, तुम बताओ क्या इलाज करें। ये इन्होंने समाधान किया क्या इन चीज़ों का। मैंने आपका एक पॉइंट रख दिया उठा के, ठीक है। अगर ये इतने ही सच्चे होते ना तो ये आज गलती नहीं सुधारते। ये जो थोड़ी मोटी गलती अपने दबाव में आके बच्चों की ये जीत है, चाहे वो 3% जीत हो बच्चों की, ये गलती ना सुधारते। उनसे जाके ये चीज़ पूछो, उन यूट्यूबरों से जाके जो कमीशन की तरफदारी कर रहे थे 25-26 तारीख को कह रहे थे कि 25-26 ने जो नोटिस आया है यही फाइनल नोटिस है, कुछ बदलाव नहीं होगा, सब कुछ कमीशन ने ठीक किया है। आज उनकी शर्म के मारे गर्दन झुकी होगी। असल में उनमें शर्म तो है ही नहीं, जो गलत को सही बता रहे थे। कुछ तो ठीक हुआ भाई। मैंने फिर से आपके सामने सारे पॉइंट रख दिए हैं, ठीक है। अब आप देख लेना, कोई भी पॉइंट अगर आपको गलत लगे कमेंट सेक्शन ओपन है, आपका स्वागत है। अगर कोई भी पॉइंट गलत है, ठीक है, मेरे से गलती हुई है किसी पॉइंट में बताने में, सार्वजनिक रूप से वीडियो बना के माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जब तक हमारी ये प्रॉब्लम समाधान नहीं हो जाता, EWS के 12 गुना, BCB के 10 गुना, बाकी के 4 गुना, जब तक इस चीज़ का समाधान नहीं हो जाता, जब तक ये समाधान नहीं हो जाता कि ग्रुप 56 के ग्रुप 57 में सारे के सारे कैंडिडेट रिपीट करेंगे, इसका समाधान नहीं हो जाता। जब तक नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट पे कोई नोटिस नहीं आ जाता या उसका समाधान नहीं हो जाता, जब तक आपकी स्पेशल जो बची हुई स्पेशल क्वालिफिकेशन उनकी कट ऑफ नहीं लग जाती, तब तक हम लगातार हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे, ठीक है। लगातार उठाएंगे, चाहे कोई कुछ कहे। हमारा काम है गलत को उठाना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ को उठाना। अब भी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर क्वालिफाई करना है, ये नहीं मानेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 5-6 को पेपर लेंगे। अगर पेपर को क्वालिफाई करवाना है या आपकी जिन बच्चों के जनरल के साथ, SC के साथ, BCA वालों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, अपनी आवाज़ उठाएं, बुलंद आवाज़ उठाएं। आपके विधायक, आपके सांसद सभी को बताएं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। जनरल की 4 गुना बुलाए हैं, BCA के 4 गुना, SC के 4 गुना। हमारा क्या खोट है। जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक इस वीडियो को तुम चेयरमैन तक सबके पास नहीं पहुंचाओगे। हमने लगातार 6 दिन आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ पहुंची। जब तक इस वीडियो को तुम सबसे लोगों तक नहीं पहुंचाओ, क्योंकि देखो इस तरीके से कोई आवाज़ उठाएगा नहीं तो लोगों के समझ में आएगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ग्रुप में। आपकी हर बात को रखा है, हर प्रॉब्लम को मैंने समझाने की कोशिश की है। आपके लिए ही फायदेमंद होगा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि अभी भी ये कमियाँ बाकी हैं, अभी भी ये गड़बड़ बाकी है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आपके लिए बनाइए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।